ओम शांति। 23 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा परमपिता परमात्मा। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान क्या तुम्हारे पास है? क्या तुम जानते हो? बाबा ने कहा बच्चों से। फिर कहा, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो बच्चों शिव शक्तियाँ। तुम्हारे पास ही आत्मा और परमात्मा का बच्चों यथार्थ ज्ञान है, तुम्हारे ही पास है और दुनिया वाले नहीं जानते। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं? प्रश्न बाबा ने पूछा कि बच्चों, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? अब बाबा बता रहे हैं, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन सी सबसे ऊंची मंजिल है? बच्चों, निरंतर याद में रहना, यह बच्चों सबसे ऊंची मंजिल है। याद से ही कर्म भोग चुकतू हो, कर्मातीत अवस्था होगी। बच्चों, जिस माता पिता से अपार सुख तुम्हें मिल रहे हैं, भला उनसे कैसे बच्चे दूर रह सकते हैं? उनके लिए बच्चे तो कह देते हैं, बाबा आपकी याद हमें भूल जाती है, हमें याद ही नहीं रहती। बताओ, ये वंडर है बात? ये तो बात सही नहीं है। बाबा ने कहा, तो बच्चों क्यों नहीं याद टिकती है? क्योंकि तुम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो तुम याद भूल नहीं सकते। तुम याद भूल जाते हो, अपने को देह अभिमान में आ जाते हो, देह के अहंकार में आ जाते हो, तो तुम्हें याद भूल जाती है। तो तुम्हें देही अभिमानी याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ और मैं इस शरीर में धारण करके शरीर से हर कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। बाबा मेरा करण करावनहार है और मैं आत्मा निमित्त हूँ। शरीर द्वारा आत्मा कराती है। बस यही बच्चों याद करना है तुम्हें। फिर बाबा ने कहा, देखो गीत भी देखो है ऐसा कि किसने ये सब खेल रचाया। अब भला बताओ किसने खेल रचाया है? बाबा ने कहा कि बच्चे अपने बाप भगवान को जानते तो हो। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हो। क्यों? बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझ भी ले, परंतु परमात्मा को ही नहीं जानेंगे। जब बाप खुद आकर अपने बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली से ज्ञान सुनाकर बच्चे पैदा करते तो उनको अपना परिचय देते हैं। तब सभी आत्माएं जानती हैं कि बाप को अपना परिचय देते हैं। तब सभी आत्माएं अपने शिव पिता परमात्मा आत्माओं के बाप को जानती हैं। वह तो है आत्माओं का फादर। कौन आत्माओं का फादर है? आत्माओं का फादर है परमपिता परमात्मा। जैसे तुम्हारा लौकिक में पिता है तुम्हारा, वैसे ही ये तुम्हारे शरीर का पिता है, वैसे ही ये पिता तुम्हारी आत्माओं का है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। अब सम्मुख आकर वो बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम आत्माएं हो। ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि देखो परमपिता परमात्मा आत्माओं के पिता हैं, वो तुम सब आत्माओं की बातें करते हैं और ब्रह्मा के रथ मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। और ये भी साथ साथ कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं का परम पिता हो और तुम निश्चय करो। अब तुम्हें निश्चय है कि नहीं है? ये तो कॉमन बात है, तुम्हें निश्चय जरूर होना चाहिए क्योंकि तुम परम पिता परमात्मा के बच्चे बने हो। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग कैसे रहे? जब तुम ज्ञान नहीं सुनते थे बच्चों, शिव बाबा ने बोला, कहा बच्चों से, बच्चों जब तुम ज्ञान नहीं सुनते थे तब तुम आत्मा अलग थे परमपिता परमात्मा से। अब जब तुम ज्ञान सुनते हो
परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हो, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुना है, तो तुम जान गए हो कि आत्मा का पिता हमारा परमपिता परमात्मा है, वो हमारा भगवान भी है, सद्गुरु है, टीचर है। उनके गुणों को जान गए, उनके रूप को जान गए, तो तुमने बहुत कुछ जान लिया है। अब बाबा ने कहा जब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं तब एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं। बाबा ने कहा तब मैं आता हूँ। जब बहुत दुखी बन जा, आस्तिक कोई नहीं रहता है, तब मैं आता हूँ। आस्तिक बनाकर फिर मैं छिप जाता हूँ, फिर कहाँ चला जाता हूँ? अपने परम धाम में। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह नॉलेज वंडरफुल है। निश्चय तुम्हें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तुम्हें निश्चय है बच्चों ना, क्योंकि तुम पूरा ज्ञान सुन रहे हो, पूरा निश्चय है। भले यहाँ सम्मुख बैठे हो, जानते हैं परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की मूर्तियों सज रहे हैं। अब गुणों को समाप्त हो जाएंगे तो तुम देवताओं जैसे बन जाओगे। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। हम तो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। ये मनुष्य की बात है, ये दुनिया की बात है। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं अपने को यथार्थ रीत आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। एक भी मनुष्य दुनिया पर नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों हर एक दुनिया वालों को जो भी मिले उसको तुम ललकार से, ललकार माने प्यार से बताओ, अपने बाप का परिचय दो। फिर सच भी बतलाते हो। चार्ट जो लिख कर भेजते हो उसमें भी झूठा, कोई बच्चे झूठा कह देते हैं कि हम तो बहुत याद करते हैं, लेकिन सच्चा चार्ट लिखते नहीं है। बाबा ने बताया, देखो आज बाबा समझाते हैं उन बच्चों को, बच्चों अपने को आत्मा समझो कि हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ, यानी निर्माण धाम, शांति धाम। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करो तो उनका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो नशा रहता है ना, और ये क्या धन है? ये अविनाशी धन है। ये कभी भी धन नष्ट नहीं हो सकता। धन जो है ये तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी जो धन तुम कमाते हो वो तुम्हारा लौकिक परिवार में भाई बंधु, तुम्हारा परिवार, बच्चे आदि सब रिश्ते नातेदारों में खर्च होगा और उससे सारी चीज़ें खरीद कर तुम ऐश आराम करोगे। लेकिन बच्चों ये धन भी साथ साथ होना चाहिए। कहते हैं ना बच्चों, देखो बाबा ने कहा, कहते भी हैं कि ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके, वक्त पड़े तो वो काम आ सके। तो कब वक्त पड़ेगा? तो यही कमाई एक ऐसी बच्चों है जो तुम्हारे साथ जाएगी, और फिर जब जन्म होगा तुम्हारा सतयुग में तो तुम्हारे काम आएगी। जब तुम दुखी होगे, दुखी होने की दरकार ही नहीं होगी, दुखी भी होगे तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगी कि मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे तो सर्वी सुख हैं, है ना। तो बाबा ने कहा है अब पार्ट भी पूरा हो रहा है। अभी तुम बच्चे गाते भी हो कि 21 जन्म राज भी करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा वंडरफुल बाबा है। अब देखो बाबा ने कहा कितना मीठा, कितना प्यारा है, वंडरफुल है तुम्हारा मीठा। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय बताते हैं, अपने से भी ऊंच ले जाते हैं, और मनुष्य क्या कह देते हैं? सारा मड़वा भगवान पर थोप देते हैं। अगर कोई दुख भी हुआ तो कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, किसी का कुछ हो गया तो भगवान ने यह ऐसा कर दिया। फिर बाबा ने कहा बच्चों बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए अपना काम करते हुए। बाबा ने कहा मैं तो कोई काम बंद करने को कहता नहीं हूँ, काम करते रहो, बस समझ बुद्धि की बात है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। बच्चों ने प्रॉमिस की होगी, कहा होगा कि बाबा मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। किसी ने कमेंट में लिख के भेजा होगा बाबा मैं घड़ी घड़ी भी भूल जाता हूँ। तो बाबा ने कहा कि अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो, कभी माता पिता को भी भूला जाता है। सबसे पहले गुरु तो माता ही पिता होते हैं, फिर तुम्हारा बेहद का पिता। बेहद के पिता से तुमको कितना अच्छा सब कुछ मिला है,
तुम्हें कितना अच्छा शरीर मिला है ना। कितने तुम माला माल हो और अविनाशी धन मिला है। ज्ञान सबसे आगे बच्चों चलता है। अगर समझ नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ज्ञान है तो तुम 1 पैसे से 1000 पैसे और 1000 रुपये कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो एक एक पैसा खर्च कर दोगे, फिर हाथ पे हाथ धर के बैठोगे। बाबा ने कहा बच्चों ऐसी समझानी समझो, ऐसे सभी को तुम परिचय दो बाबा की बाबा आया है। रियलिटी में समझाना है सबको कि जैसे आत्मा बिंदी है वैसे ही परमात्मा बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में जाकर बैठ जाएगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं आओ। शिव बाबा ने कहा बच्चों मैं भी बिंदी हूँ और तुम भी बिंदी हो। मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं और उनकी बहुत भारी महिमा है। किसकी? तुम्हारे पिता की। शिवाय नमः। यह किसने महिमा गाई? आत्माएं हो तुम शालिग्राम, तो जरूर वह तुम अलग हो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे जानते हो, क्योंकि एक नाम है शिव ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताए नमः हैं। देवताए नमः कहेंगे, उनको शिव परमात्मा नमः नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा आज हम बच्चों को इतना ही बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा क्या है, सबको नॉलेज देनी है, प्यार से ललकार करनी है, सबको परिचय देना है। आइए मेरे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।